दिल्ली हो या जयपुर, लखनऊ हो या फिर इंदौर, फिलहाल के लिए पूरे भारत में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ लगी हुई है। पनवाड़ी की दुकान हो या लोगों की भीड़, हर जगह सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी खत्म हो चुकी है। क्या ये सिर्फ अफवाह है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है, समझेंगे आज की इस वीडियो में। इस वक्त देश में जो माहौल बन रहा है वो सिर्फ एक आर्थिक या तेल से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि ये फियर, ग्लोबल टेंशन और मिस इन्फॉर्मेशन का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन चुका है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव युद्ध को और भी आगे बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर डर तेजी से फैल रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती कर दी है। अब पेट्रोल पर एक्साइज 13 से घटकर 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए से घटकर 0 हो गया है। पहली नज़र में ये राहत जैसा लगता है, लेकिन असली कहानी इसके पीछे छिपी है। असल में ये फैसला प्राइस कम करने के लिए नहीं, बल्कि प्राइस बढ़ने से रोकने के लिए लिया गया है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $73 से उछलकर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। ये उछाल अचानक नहीं आया, बल्कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते टकराव और खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बने तनाव के कारण आया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है और अभी स्थिति पार्शियल ब्लॉकेट की है, यानी पूरी तरह बंद भी नहीं लेकिन पूरी तरह से खुला भी नहीं। इसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ रहा है और तेल कंपनियां महंगा कच्चा तेल खरीदने को मजबूर हो रही हैं। अब एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी समझिए। मार्केट में ऑयल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पिछले कई दिनों से नुकसान में चल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल पर 24 रुपए पर लीटर का नुकसान, डीजल पर 30 रुपए पर लीटर का नुकसान, यानी कंपनियां जानबूझकर दाम नहीं बढ़ा रही थी ताकि जनता पर तुरंत बोझ न पड़े। अब सरकार ने एक्साइज कम करके उन्हें राहत दी है ताकि वे अचानक प्राइस हाइक न करें, लेकिन यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। लोग सोच रहे थे कि दाम बढ़ेंगे, जबकि हकीकत ये है कि दाम स्टेबल रखे जा रहे हैं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, पैनिक ऑन ग्राउंड। देश के कई शहरों में अचानक भीड़ बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर यानी नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में लोग पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर टैंक फुल करवा रहे हैं। कई जगह 20-30 मिनट तक का इंतजार करना पड़ रहा है, तो कहीं पर 1-2 घंटे की लाइन लगानी पड़ रही है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में एलपीजी एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। लोग एक की जगह 2-3 सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल, इंदौर में प्राइवेट कंपनी नयारा एनर्जी ने पहले ही दाम बढ़ा दिए, जिससे लोगों में और डर बढ़ गया। पटना, जयपुर, अहमदाबाद में कुछ जगहों पर कालाबाजारी की खबरें, ब्लैक में सिलेंडर और फ्यूल बेचने की कोशिश सामने आई हैं। यानी असली संकट सप्लाई का नहीं बल्कि पैनिक बिहेवियर का माना जा रहा है। अब सरकार की तरफ से जो एक्चुअल स्थिति बताई गई है वो बिल्कुल अलग है। भारत के पास 60 से 74 दिनों का तेल भंडार मौजूद है। भारत 41+ देशों से तेल आयात कर रहा है। देश की रिफाइनरियां फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं। 1 लाख से ज़्यादा पेट्रोल पंप पर सप्लाई नॉर्मल है, यानी सप्लाई चेन अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कहीं ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। अब एलपीजी की स्थिति समझिए। रोजाना 50 लाख सिलेंडर डिलीवरी हो रहे हैं। पैनिक बाइंग के दौरान डिमांड 89 लाख के ऊपर पहुंच गई थी। अब डिमांड वापस नॉर्मल हो रही है। कमर्शियल एलपीजी सप्लाई 50% बढ़ाई गई है, यानी शॉर्टेज नहीं बल्कि एक्स्ट्रा डिमांड की वजह से प्रेशर बना था। सरकार ने साफ कहा है कि ड्राई आउट यानी गैस खत्म होने जैसी कोई स्थिति नहीं है। अब जियोपॉलिटिकल एंगल समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। इसमें फ्यूल सप्लाई, इन्फ्लेशन और वॉर इम्पैक्ट पर चर्चा होगी। मोदी पहले ही राज्यसभा में कह चुके हैं कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो इसके गंभीर नतीजे सामने आएंगे। आने वाला समय कोरोना काल जैसी परीक्षा ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन लगेगा, बल्कि ये एक वार्निंग है कि ग्लोबल सिचुएशन टफ हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? अगर ऑयल प्राइसेस $100 के ऊपर बने रहते हैं तो फ्यूल प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ सकती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी। अगर वॉर एक्सीलेट होती है तो सप्लाई चेन पर भी दबाव बढ़ेगा, गवर्नमेंट को और इंटरवेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्थिति स्टेबलिश होती है तो प्राइस कंट्रोल में रहेंगे, पैनिक खत्म होगा। फिलहाल देश में तेल खत्म नहीं हो रहा है, गैस की कोई किल्लत नहीं है। सरकार एक्टिवली सिचुएशन संभाल रही है। कंपनियां घाटा झेल कर भी दाम स्टेबल कर रही हैं। लेकिन अफवाह और पैनिक बाइंग यानी आर्टिफिशियल क्राइसिस, इसका मतलब है असली खतरा शॉर्टेज नहीं बल्कि लोगों का डर है। लेकिन अगर लोग बिना जरूरत के स्टॉक करने लगे तो वही डर असली संकट बन जाता है।
इसी खबर के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम नेशन। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा।